मिस्टर जगन, यू आर अंडर अरेस्ट। अरेस्ट? लेकिन क्यों? तुमने अपनी पत्नी का खून किया है इसीलिए। मैंने इसका खून नहीं किया सर। ये मुझसे जिद करने लगी तो हम दोनों में छोटा सा झगड़ा हो गया था। सर ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। गुस्से में आकर इन्होंने मेरी दीदी का मर्डर किया है। प्लान करके इन्होंने मेरी दीदी को मार डाला। जानकी क्या बकवास कर रही हो? मैं संध्या को क्यों मारूंगा? जगन तुम चुप रहो। आप बताइए मैडम। आज हम सब पार्टी में जाने वाले थे। मैं हॉल में थी और दीदी जीजू के साथ कमरे में अकेली थी। और जब रेस्टोरेंट से मुझे फोन आया, उस समय मैं दीदी को बुलाने के लिए अंदर आ गई और मैंने देखा कि दीदी की लाश बिस्तर पर पड़ी थी। इन्होंने मेरी दीदी को मारा है। सर मैंने नहीं मारा है सर। आपने ही मारा है। कहा ना संध्या को मैंने नहीं मारा, लेकिन मैं तुझे जरूर मारूंगा। जगन तुम्हें जो कुछ भी कहना है कोर्ट में जाकर ही कहना। दीवान सर अरेस्ट हिम। यस सर। योर ऑनर, मशहूर चित्रकार जगन पहले से ही एक मानसिक रोगी है। अगर ये गुस्से में आए तो किसी की भी जान ले सकता है। अगर ये अपने आपे से बाहर हो जाए तो कब क्या कर बैठे इसे खुद पता नहीं होता। ऐसे ही मानसिक हालात की वजह से इसने अपनी बीवी का कत्ल किया है। जो सबूत और गवाह मैंने पेश किए हैं उस आधार पर मैं कोर्ट से गुजारिश करता हूं कि इसे उम्र कैद की सजा दी जाए। योर ऑनर, अगर ये लोग कह रहे हैं तो मैंने ही अपनी बीवी को मारा होगा। इन्हीं हाथों से मैंने उसे मारा। उसकी सांसें रुकने तक उसे मारा। मैं अपनी बीवी को क्यों मारूंगा? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैंने नहीं मारा। मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। केस जरा पेचीदा किस्म का हो गया है। मुजरिम जगन ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी का खून किया, ये कोर्ट मानता है। साथ में ये भी मानता है कि इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए इसे हॉस्पिटल भेज दिया जाए। कोर्ट पुलिस को आदेश देता है कि इस पर निगरानी रखी जाए। इसके साथ साथ सीआईडी के स्पेशल ऑफिसर प्रताप को लीगल व्यवहार को जांचने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर शर्मा जी को नियुक्त किया जाता है। योर ऑनर, मशहूर चित्रकार जगन पहले से ही एक मानसिक रोगी है। अगर ये गुस्से में आए तो किसी की भी जान ले सकता है। अगर ये अपने आपे से बाहर हो जाए तो कब क्या कर बैठे इसे खुद पता नहीं होता। ऐसे ही मानसिक हालात की वजह से इसने अपनी बीवी का कत्ल किया है। जो सबूत और गवाह मैंने पेश किए हैं उस आधार पर मैं कोर्ट से गुजारिश करता हूं कि इसे उम्र कैद की सजा दी जाए। केस जरा पेचीदा किस्म का हो गया है। मुजरिम जगन ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी का खून किया, ये कोर्ट मानता है। साथ में ये भी मानता है कि इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए इसे हॉस्पिटल भेज दिया जाए। कोर्ट पुलिस को आदेश देता है कि इस पर निगरानी रखी जाए। इसके साथ साथ सीआईडी के स्पेशल ऑफिसर प्रताप को लीगल व्यवहार को जांचने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर शर्मा जी को नियुक्त किया जाता है। आइए वकील साहब। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग। प्लीज बी सीटेड। थैंक यू। ही इज मिस्टर माइकल, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। हाय। आपसे मिलकर खुशी हुई सर। जगन के ट्रीटमेंट में और कितना समय लगेगा? अभी तक हम इस केस में किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच पाए हैं। उसके पागलपन में कोई भी कमी नहीं आई है। आप ही सोचिए कि जो शख्स अपनी बीवी का खून करने से नहीं कतराता हो उसका साइकोलॉजिकल बैलेंस कितना बिगड़ा हुआ होगा। कानूनी दावपेच से बचने के लिए ये एक अच्छा पैतरा हो सकता है, इसीलिए वो पागलपन का नाटक कर रहा है। बिल्कुल सर। करोड़ों रुपया घपला करने वाले मंत्री से लेकर गली के गुंडे तक इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं सर। हाँ, लेकिन ये केस जब से मैंने अपने हाथों में लिया है तब से मैं उसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। लगता है जैसे उसे कोई बात खाई जा रही हो। आप उसे एक पेशेंट की नज़र से देख रहे हैं, लेकिन हम कानून की नज़र से देख रहे हैं। मैं उससे एक बार मिल लूंगा तो पता चल जाएगा कि वो सच में पेशेंट है या कानून का मुजरिम। क्या मैं एक बार उससे मिल सकता हूँ? यहाँ लफड़ा, यहाँ महाल लफड़ा, और बीच में मैं ब्रेक डांस कर रहा हूँ। साहब लोग दिमाग चलाने नहीं देते, डिस्टर्ब करते हैं। हाँ सर बोलिए। वो रूम नंबर 3 के पेशेंट जगन को जरा यहाँ लेकर आइए आप। वो रूम में रहता है तो कैसा बर्ताव करता है? तब भी वो वैसी ही हरकत करता है। वो पागलपन की हरकत नहीं है, ओवर स्मार्ट है। मैं बाहर से यही बातें सुनकर आ रहा हूँ। पेंटिंग के अलावा और क्या करता है? कुछ खास नहीं, अकेला बैठकर सोचता रहता है। आओ जगन, देखो तुमसे मिलने के लिए वकील साहब आए हैं। क्या हुआ, पहचाना नहीं? ये लॉयर शर्मा जी हैं। हाय जगन। पियोगे सिगरेट? क्या बात है जगन, कमरे में अकेले रहने की वजह से तुम्हें इरिटेशन होती है? मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, पहले ये बात बताओ।
लॉयर साहब तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। बेहतर होगा तुम इन्हें कोऑपरेट करो। मदद क्या करेंगे? मुझे पागल साबित करेंगे क्या? और अगर नहीं साबित किया तो मुझे जेल भेज देंगे। अगर मैं पागल साबित हो गया तो मुझे इसी अस्पताल में सड़ना होगा। मुझे इनकी कोई मदद नहीं चाहिए। जगन, ये तुम नहीं, तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है। जी हाँ सर, मैं इस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ। मेरे साथ ना इंसाफी हुई है, इसलिए मैं फ्रस्ट्रेट हूँ। तुम बेकार में गुस्सा हो रहे हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जी हाँ सर, जो भी कहूँगा सच कहूँगा। ये मुझे बचा लेंगे ना? प्लीज सर, मैं इनके साथ जाना चाहता हूँ। प्लीज सर, प्लीज सर, मुझे जाने दीजिए प्लीज। धोखेबाज, तुम लोग सब एक जैसे हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे जगन, रुक जाओ, क्या कर रहे हो? अरे ले जाओ, ले जाओ, तमाशा बना रखा है। ले जाओ इसको। मुझे नहीं लगता ये सचमुच पागल है। ये सबको धोखा दे रहा है। बेचारी वो बच्ची, डेफिनेटली यही उसका कातिल है। अब आपसे और क्या बोलूं? मुझे भी लगता है इसी ने मारा होगा वकील साहब। जब इसे गुस्सा आता है तो ये आपे से बाहर हो जाता है, और कभी कभी तो इसे संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मुझे तो बेहतर ये लगता है कि इसे जेल ना ले जाकर यहीं रखा जाए। इसे वो कैनवास और पेंट कहाँ से मिलता है? ये पेंटर है, ये जानने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने ही सलाह करके दिया है। और ये लाइट का इंतजाम भी उसी। जगन, हमारे डॉक्टर को मारकर भाग निकला है सर।